कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़पेपर, पत्रिका, मैगजीन पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो बचपन में हम भी और आप सभी भी उस चीज़ को पेन से अंडरलाइन कर लेते थे कि टीचर से, बड़े बुजुर्ग से इसको पूछकर इसका हल निकालेंगे। समय बीतता गया और वह चीज़ अंडरलाइन हटती गई, क्योंकि आज वर्तमान में तकनीकी संसाधन इतने हो चुके हैं कि लोगों ने बड़े बुजुर्गों की ओर जाना छोड़ दिया और खुद ही अपना नेट के माध्यम से उसका हल निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहते हैं गुरु मुख से सुनी गई, गुरु मुख से कही गई वाणी जो होती है वह एक बार सुनाई देती है, लेकिन जीवन भर कल्याणकारी होती है। और तकनीकी के माध्यम से जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आए, क्योंकि विज्ञान, तकनीकी आपको साधन दे सकती है, लेकिन आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो साधन का प्रयोग करके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको गुरु की जानकारी होना जरूरी है। मैप से आने से आप भटक सकते हो, लेकिन यदि आप बिल्कुल सही राह पर राहगीर से पूछकर चलोगे तो शायद ना भटको। तो बात चल रही थी कि हम जब उलझ जाएं तो क्या करें, हम जब फंस जाएं तो क्या करें, हम जब परेशान हो जाएं तो क्या करें। तो कहा गया कि जब उलझते हो तो यह प्रयास करो कि सुलझा कैसे जाए। जब फंसते हैं तो यह प्रयास किया जाए कि हम यहां से निकलें कैसे, क्योंकि बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, और इन सब परेशानियों से, दुविधाओं से पार होना है तो आपको अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के पास जाने का प्रयास करना पड़ेगा कि जो आपकी दुविधा को दूर कर सके। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और कहने लगा कि भगवान, मैं दुविधा में हूं, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं संत का जीवन अंगीकार करूं कि मैं गृहस्थ का जीवन अंगीकार करूं। अन्य संप्रदाय की कथा है, कथा होती है माध्यम समझाने के लिए, आपको तरीका। तो संत ने कहा कोई भी आश्रम में चले जाओ, गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, संत आश्रम भी अच्छा है। नहीं, बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं, यदि मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं तो मैं कैसे रहूं, संत आश्रम में जाऊं तो कैसे रहूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक व्यक्ति है वहां पर जाओ और उससे मिलकर आओ। तो सोचने लगा कि संत के पास मैं जा रहा हूं, संत मुझे दूसरे व्यक्ति के पास भेज रहे हैं, ये ऐसा क्यों। लेकिन गुरु आज्ञा थी, वह चला गया। और जब वह उनके पास पहुंचा, एकदम दोपहर थी, धूप खिली हुई थी। उन्होंने कहा आइए, कहां से आए। बोले संत जी ने भेजा है। बोले बैठो। उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर आवाज लगाई कि लालटेन लेकर आना। तो आदमी सोचता है कैसा पागल आदमी है, धूप लगी हुई है, पूरी रोशनी, और लालटेन मंगा रहा है। पत्नी ने विलंब नहीं किया, लालटेन लाकर रख दी। फिर उसके बाद मुझसे पूछा आप चाय पानी वगैरह कुछ लोगे। बोले कुछ नहीं लूंगा, बस इधर बात कर रहा है। इतने पत्नी अंदर से आवाज दी कि टमाटर लेकर आना, और वह व्यक्ति ककड़ी लेकर चला गया जो बाहर बैठा था। तो वो आदमी सोचता है कैसे लोग हैं, धूप में लालटेन मंगा रहा है और टमाटर मंगा रहा है, ककड़ी लेकर जा रहा है। वो कुछ नहीं बोला,
जब वह जाने लगा तो वह बोले कि आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बोले मेरा क्या समाधान हो, मैं तो और दुविधा पड़ गया, मैंने तो तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, तुम्हारी पत्नी जैसी औरत नहीं देखी। बोले क्यों? बोले आप लालटेन मंगा रहे हो, दिन में वो लालटेन लेकर आ रही है, आप वो टमाटर मंगा रही है, आप ककड़ी लेकर जा रहे हो, कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो दोनों पति पत्नी बोले भैया ऐसा है। पत्नी बोली कि मैं लालटेन लेकर इसलिए आई कि मेरे पति ने मुझसे लालटेन मांगी, तो ये तो मुझे भी ज्ञान है कि धूप में लालटेन का काम नहीं है, लेकिन हो सकता है लालटेन में तेल खत्म हो गया हो, चेक करने के लिए वो आया हो सकता है लालटेन का कोई स्क्रू ड्राइवर खराब हो गया तो उसको सही करने के लिए आया हो, लालटेन का कांच फूट गया उसके लिए आया हो, इसलिए मैंने तर्क नहीं किया। नहीं तो आज के जमाने में यदि आप कह दो कि टार्च लेकर आना, तो घर से आवाज आई कि अंधा हो गया है, टार्च की जरूरत चल रही है, जल्दी लाइट में टार्च मांग रहा है। तो बोले चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब आपने टमाटर मांगा और एक ककड़ी लेकर आ गए तो आपने कुछ नहीं कहा। बोले देखिए मुझे पता है कि मेरे पति बहुत समझदार हैं, यदि मैंने उनसे टमाटर लाने को कहा और हो सकता है फ्रिज में टमाटर ही ना हो, तो मुझे तो सब्जी बनाना थी, इन्होंने ककड़ी ला के दे दी, मैंने ककड़ी की सब्जी बना ली। तो बोले ये होता है ग्रस्त जीवन, कि यदि आप ग्रस्त जीवन में जाने वाले हो तो आपको गृहस्थी में पति पत्नी को अपने आप में वार्तालाप को इस तरह सही करना पड़ेगा कि जिससे आपका ग्रस्त जीवन प्रेम मोहब्बत में चल सके, प्रेम प्यार में चल सके। लेकिन आजकल तो जमाना ये चल रहा है कि एक बार एक पत्नी कहीं घर से कमरे से निकल रही थी, पति बोला पानी लाना, पत्नी बोले खुद ले लो। तो पति जाके फ्रिज में पानी निकालने पहुंचा तो बोली 2 गिलास ले जाना। बोले क्यों? बोले मैं भी प्यासी हूं। आजकल की परिस्थिति चल रही है कि आदमी जब पानी लेने मांग रहा है तो पानी बल्कि अपने लिए मांग रही है। तो कहने का तात्पर्य ग्रस्त जीवन की बात है कि ग्रस्त में रहो तो ऐसे ही रहो कि जो आपने भाव व्यक्त किए हैं और भाव नहीं हो रहे तो भाव को समझिए कि व्यवस्था नहीं होगी से नहीं हो रहे। तो बोला ठीक है, ग्रस्त जीवन की बात तो समझ में आ गई। वो वापिस संत के पास पहुंचा कि बोले प्रभु ग्रस्त जीवन कैसा होता है, मुझे बड़ा दुविधा में मालूम चला, इसमें समता रखना बहुत मुश्किल है, अब मुझे संत का जीवन जीना है तो मैं कैसा कार्य करूं? तो उन्होंने कहा जाओ, एक पहाड़ पर एक संत हैं, उनके पास जाओ, वो बताएंगे। उन्होंने कान में कुछ कह दिया, पहाड़ पर गए, संत पहाड़ पर थे, ये नीचे था। उसने कहा संत जी आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। बेचारे संत ने अपनी धोती लपेटी, लाठी दी, टेकते 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 नीचे पहुंचे। बोले कहो भाई क्या काम है? बोले भूल गया। वो वापिस चलने लगे, आधे पहाड़ पर बोले संत जी आइए मुझे कुछ काम है, और वापिस लाठी टेकते 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 नीचे आए। बोले बोलिए। बोले मैं भूल गया। संत जी बोले कोई बात नहीं। वह वापिस चले, बोले संत जी बोले कुछ काम है वापिस आओ। वह वापिस आ गए। तो उसने पूछा संत जी आपको क्रोध नहीं आ रहा है? मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूं, इतनी समस्याएं दे रहा हूं। तो संत ने कहा कि भैया तुम मुझे परेशानी नहीं दे रहे, तुम्हारे कारण तो मैं 2-3 दिन से पैदल चला ही नहीं था, तो तुम्हारे कारण मैं लाठी टेक टेक के कम से कम पैदल तो चल रहा हूं, तो तुमने मुझे अवसर तो दिया पैदल चलने का। तो उसको लगा रे संत बनो तो ऐसे बनो। आज कहने का तात्पर्य है कि संत मन नवनीत समाना, कि संत का जब मन होता है वह नवनीत अर्थात मक्खन की तरह स्वच्छ होता है, चिकना होता है, कि वहां पर कोई दुर्व्यवहार करे, कोई सज्जनता करे। आप पढ़ते हैं, छेडाला पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, असीपाहारन अर्गावतारण क्या है? हम लोग रास्ते में जाते हैं, कोई बोलते हैं महाराज पागल जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते, क्यों? उसकी बुद्धि है। और कोई हम जाते तो फूल बरसा रहा है, कोई बाजा लगा रहा है, कोई आरती, तो भी हम खुश नहीं होते। ठीक है, वो अपना पुण्य कमा रहा है, वो अपना पाप अर्जन कर रहा है, लेकिन हम क्यों करें? और देखिए जीवन में शांति का भाव धारण कब करना है? जब आपके सामने अशांति का भाव आए। आप बंद कमरे में हो, बोले मैं तो मौन हूं। अरे बंद कमरे तू बात किससे करेगा? बंद कमरे में है, बोले मेरा मौन है, बंद कमरे बात क्या करेगा? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं 2 नियम लेना चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए कौन कौन सी नियम ले रहे हो? बोले मैं नियम ले रहा हूं कि मैं कभी अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में कभी अटल बिहारी वाजपेयी की लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा भाई उसकी तो लड़की नहीं है, उसकी तो लड़की नहीं। बोले इसलिए तो नियम ले रहा हूं कि नियम भी हो जाएगा, काम हो जाएगा। और मैंने कहा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि कभी मैं नियम का पालन नहीं करूंगा।
पहला नियम ले रहा है कि मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो खुद कुंवारा है, और दूसरा नियम क्या ले रहा है कि मैं कभी नियम की पालना नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? यह नियम नहीं है, नियम का दिखावा है। ये आप किसी और को नहीं छल रहे, ये अपने आप को छल रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप को समस्याएं दे रहे हो। तो अपने जीवन में इन सब चीजों से निजात पाना है, अपने जीवन में इन सब चीजों से बचना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों की संगति करो। तो वह संत के पास जब वापिस पहुंचा तो कहने लगा, संत जी मुझे समझ में आ गया कि संत बनना है तो मुझे कैसा रहना पड़ेगा, मुझे सहनशील होना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि आपके पास में अब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं पाकिस्तान वाली मिठाई नहीं खाऊंगा। मैंने उससे पूछा हिंदुस्तान की मिठाई खाता है क्या? बोले मुझे डायबिटीज है। अब जो डायबिटीज का आदमी वो क्या मिठाई खाएगा? तो इसी तरह से संत बनने के बाद आपको यदि परिणाम बिगड़ रहे हैं तो परिणाम को सुधारना है, क्रोध की स्थिति में शांत भाव रखना है, क्यों निमित्त पाकर ही आपका नैमित्तिक होता है, निमित्त पाकर ही आपके भाव जगते हैं, उसको जानना है। और ग्रस्त बनो तो आपकी पत्नी ने कहा टमाटर लेकर आना, और यदि पति मटर लेकर आ गया तो हर पत्नी से कहना चाहता हूं जो मेरी बात सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, यहां बैठे सभी लोग, कि आप समझना कि टमाटर होगा नहीं तो बेचारा मटर लेकर आया, मटर लाने की प्रशंसा तो है नहीं, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। मैं हमेशा कहती हूँ टमाटर लाना, मटर लाते हो, मटर कहती हूँ पोहा लाते हो, पोहा कहती हूँ जलेबी लाते हो। अरे भाग्यवान तेरा पति लाता तो है, दूसरे का तो लाता ही नहीं, खुद पत्नी लेने जाती है। अपने आप को दुख में भी सुख बनाने का प्रयास करो, जीवन का फायदा हो जाएगा। और पति को भी चाहिए, जब मैं पत्नी की बात करता हूं पत्नी खुश हो जाती है, पति नाराज होते हैं। मैं पतियों को भी चाहिए कि यदि जब पत्नी से कहा गरम गरम चाय लाना और चाय नहीं आ पा रही तो समझ लेना कि यार दूध खत्म हो गया है, चिल्लाने लग जाओ कि मैं तो 25 साल से परेशान हूं, चाय टाइम पे ही नहीं आती। तो 25 साल से खुद बनाकर पी रहा है क्या? पी भी रहा है और बोल भी रहा है, खा भी रहा और कह भी रहा है। तो ये संसार की स्थिति है। इस संसार की स्थिति में आपको अपने जीवन का कल्याण करना है तो सुलझने का प्रयास करो, उलझने का प्रयास मत करो। जितना जितना जीवन में सुलझते जाओगे उतना उतना आपका जीवन उठता जाएगा, और जितना जितना आप जीवन में उलझते जाओगे उतना उतना जीवन में परेशानियों को पाओगे। तो आप सभी के लिए कहूंगा, जीवन में सुलझना बहुत आसान है, उलझना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आदमी उलझ जल्दी जाता है, सुलझ कम जाता है। क्यों? आपको पता है कि अंधेरे में है, आप वहां बिना लाइट के नहीं चलते, क्योंकि आपको पता है अंधेरे में कुछ नुकसान हो सकता है। तो जिस तरह से आपको पता है कि ये चीज खराब है तो उसमें क्यों फंस रहे हो? जो तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वह जब खाते हैं तंबाकू लिखा रहता है कि वैज्ञानिक चेतावनी, इससे नुकसान हो सकता है। कौन मूर्ख होगा कि जो नुकसान होने के बाद खा रहा है? कौन सा व्यक्ति होगा जो पी रहा है? लेकिन उसके बाद भी पी रहे हो तो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, अपने आप के साथ छल कर रहे हो, अपने आप के साथ छलावा कर रहे हो। तो इन सब चीजों से बचें और अपने जीवन का कल्याण करें, यही मोक्ष का मार्ग। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, उलझने तेरी मिट जाएंगी, उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे, भटकने तेरी मिटक जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे, भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। और उलझन और भटकनों से मिटना है तो एक बार तू अपना रिश्ता गुरु चरणों से जोड़ दे, एक बार तू अपना रिश्ता गुरु चरणों से जोड़ दे। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई
मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।